ओके, आज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखी थी, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन। राइट, तो अब हमें करना क्या है इसमें, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी ऐसे ही हमें देखनी है डिवीजन की प्रॉपर्टीज़, जिसमें सबसे पहला जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मैं दो होल नंबर्स को डिवाइड करूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा कि हम नंबर्स लिखें या फिर कोई वेरिएबल्स लिखें तो इनका क्या मतलब होता है। यहाँ अगर मैंने ए एंड बी लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पर आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ए और बी जो दो होल नंबर्स हैं इनको अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो आपको क्वोशिएंट मिलेगा, जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है, क्वोशिएंट। जो भी आपको क्वोशिएंट मिलेगा वो होल नंबर हो भी सकता है, ठीक है, या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। होल नंबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 27 को 3 से डिवाइड करूं तो मुझे क्वेश्चन क्या मिलेगा, एक होल नंबर, ठीक है। और अगर इसी तरीके से मैं 25 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 6 24, 6.25, राइट। अगर मैं दो होल नंबर्स को डिवाइड करती हूँ, देखिए ये दोनों भी होल नंबर्स हैं, 27 3, इनको मैंने डिवाइड किया तो क्या मिला, 9, एक होल नंबर मिला। 25 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, लेकिन मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या मिला, मुझे डेसिमल नंबर मिला। मतलब कि अगर मैं दो होल नंबर्स को डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्वोशिएंट जो है वो होल नंबर भी मिल सकता है और डेसिमल नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी थी डिवीजन बाय ज़ीरो इज मीनिंगलेस। मीन्स आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि आप 0 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 0 करें तो ये आपका मीनिंगलेस होगा। हाँ, लेकिन अगर आप 0 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0। देखिए हमारी कोई भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं ना, रैशनल नंबर्स हैं या फ्रैक्शंस हैं, तो हम हमेशा उसमें एक कंडीशन देते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं ज़ीरो से तो वो मीनिंगलेस होता है, राइट। तो इसीलिए हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं करते। ओके, थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें थर्ड वाली प्रॉपर्टी में आप देखते हैं कि अगर आप किसी नंबर को खुद से ही डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा। जैसे कि आप 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। आप किसी नंबर को खुद से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी जिनसे आपको हेल्प मिलेगी आगे डिवाइड करने में, राइट। तो इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और इसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊंगी जिसको आप कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। आपको मालूम होगा, किया होगा आपने छोटी क्लासेस में, लेकिन आज हम उसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे।